हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करने वाले हैं सीईटी के बारे में, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो सीईटी के बारे में एज यू नो कि हमारा जो पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक, तो इसके अंदर हमारा जो एंट्रेंस टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो चुके हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो चुके हैं, डिले पे डिले हो गए। ठीक है, पहले बच्चों के 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए, पहले वहाँ पे वो बच्चे लगे रहे 12th के पेपर होंगे, तो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी उन्होंने नहीं करी। और फिर बाद में जब एंट्रेंस फिर होंगे नहीं होंगे, इस साल क्या होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। ठीक है, जिसकी वजह से पढ़ाई भी थोड़ी कम हुई बच्चों की और थोड़ा फोकस भी नहीं लग पाया। पहले क्या होता था कि यार 2-3 महीने में फोड़ना है, यार ये निकालना है हमें, तो तैयारी भी हो जाती थी उसी पेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब आपके पास एक टारगेट होता है, एक गोल होता है, आप प्रिपरेशन कर लेते हो उस हिसाब से। तो जो हमारा सीईटी है, तो इसकी अब आपको डेट मिल गई है, जो कि 9 सितंबर से कंडक्ट किए जाएंगे। 9, 10, 11, 12 एंड 13 को नहीं होगा कोई पेपर, और 14। अब ये नहीं पता कि किसका पेपर किस दिन होगा, बीबीए का, बीसीए का, बीजीएमसी का, ठीक है, एचएम का, तो किसका कौन से दिन पेपर होगा, अभी ये चीज़ हमें पूरी क्लियर नहीं है। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, पहली चीज़ कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। और आपका ये जो डेट्स हैं वो फिक्स है। अब वो आपका लग है कि यार आपकी डेट कब आती है। ठीक है ना भाई, अगर आपको 14 को मिल जाती है कोई डेट, तो इसका मतलब आपके पास कुछ ज़्यादा दिन है प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आपके पास 9 तारीख को ही अगर आपका पेपर हो जाता है, मान लो आप बीबीए के स्टूडेंट हो, बीबीए में आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है, एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो बीबीए की, और अगर आपका पेपर कंडक्ट कर लिया जाता है बेटा 9 तारीख को, तो आपके पास कुल मिला के अब जो ये संडे आने वाला है, ठीक है, रिसेंट संडे, तो इस संडे से लेकर 9 तारीख के बीच 8 तारीख तक मान के चलो, 8 सितंबर तक मान के चलो, तो यू हैव ओनली 10 डेज। आपके पास कितने दिन है? सिर्फ 10 दिन। इस 10 दिनों के अंदर ही सब कुछ करना है। अब हुआ क्या, जो इतने टाइम के अंदर हुआ क्या भाई, अप्रैल में बच्चे कंफ्यूज हो गए कि 12th के पेपर जो बचे हुए हैं वो होंगे कि नहीं होंगे। उसके बाद वही सब चलता रहा अप्रैल में, मई में, जून में, और फिर एंड में डिसाइड हुआ कि कोई पेपर कंडक्ट नहीं हो रहे। बाद में बच्चे ना तो उसके अंदर वो 12th ढंग से पढ़ पाए, ना एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर पाए। और जब एंट्रेंस की बारी आई कि अब एंट्रेंस होने वाले, तो उसके अंदर भी बहुत डिले होता चला गया। लेकिन अब नाउ दिस इज फिक्स, ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है सीईटी, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आपका होगा ही होगा। आईपी यूनिवर्सिटी लेगी, और डेट फिक्स हो चुकी है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी दिन पे आपका जो पेपर है वो कौन से दिन कंडक्ट हो रहा है, पीबीए का, बीसीए का, वगैरह। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे कुछ तैयारी करें। ठीक है, देखो जी, ऑब्वियस ही बात है, आपके पास मेनली 4-5 सेशंस होते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन को ठीक करने के 4 मार्क्स मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन को गलत करने के, मतलब रॉन्ग अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 मार्क कट जाएगा आपका। ठीक है जी, और अगर आपने कोई क्वेश्चन विदाउट अटेम्प्टिंग छोड़ दिया, बिना अटेम्प्ट करे छोड़ दिया, तो आपके कोई नंबर डिडक्ट नहीं होने वाले। मतलब 3 चीज़ें होगी बेसिकली। तो अगर तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और वो ठीक निकला, तो 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, प्लस होंगे 4 मार्क्स। लेकिन सेकंड चीज़ होगी कि अगर आपने वो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करा है वो रॉन्ग आंसर है, तो उसके लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, जितना स्कोर आपका बन रहा होगा ठीक आंसर में से। ठीक है, और थर्ड चीज़, अगर आपने कोई जो क्वेश्चन है अगर आपको नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक हो उसको लेकर, तो फिर आपके कोई नंबर निकटने वाले, अगर आप अटेम्प्ट करे बिना आ जाते हो पेपर के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है यार, जब जनरली हम देखते हैं कि हमारा एक तो इंग्लिश पोर्शन है, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन सेशन, उसके बाद हमारा एक पर्सनल, अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हो तो बीबीए बिजनेस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग आएगा, बीसीए के हो तो आईपी के अकॉर्डिंग आएगा एक सेशन। और एक सेशन जो हर बार होता है वो है सबसे इजी टॉपिक, दैट इज़ इजी सेशन बोल सकते हैं हम, दैट इज़ रीजनिंग। अब देखो बेटा, इंग्लिश जैसी है वैसी है, कुछ भी नहीं कर सकते आप इन 10 दिनों के अंदर। अगर आप मान के चलो आप बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हो यार, इतनी इंग्लिश तो आपको आती है कि आप वहाँ पे अनसीन पैसेज कर सकते हो, वहाँ पे कुछ जो हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, या फिर एरर है, या फिर फिल इन द ब्लैंक, जो भी आएगा वो आप कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, आपको इतना सा अच्छे से पता है कि आप वो चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हो। अब एक चीज़ तो ये हो गई, लेकिन आप इंग्लिश को 10 दिनों में कैसे इंप्रूव करोगे?
कर सकते हो? नहीं कर सकते। या जो 12वीं तक इम्प्रूव नहीं हुई, अगर आपकी इंग्लिश आज की डेट में अच्छी नहीं है तो मान के चलो जो चीज़ 12वीं से बचपन से लेकर 12th तक अच्छी नहीं हुई तो उसको अब आप कैसे अच्छे कर सकते हो इन 10 डेज के अंदर? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आती है बारी हमारी जनरल अवेयरनेस की। अब देखो जनरल अवेयरनेस इतना वास्ट टॉपिक है कि आप उसको 10 दिन के अंदर कैटर नहीं कर सकते, 10 दिन के अंदर नहीं लर्न कर सकते इतना सब कुछ, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन आता है वो पर्सनल, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको वो कितना अच्छा आता होगा, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो इन BBA या फिर वो मास मीडिया से रिलेटेड हो, अगर आप मास मीडिया का एंट्रेंस दे रहे हो तो। और अगर आप BCA का एंट्रेंस दे रहे हो तो उसके अंदर आपका जो कंप्यूटर स्किल्स हैं वो कैसे हैं, कितनी अच्छी नॉलेज है आपको कंप्यूटर वगैरह की, IP की। तो ये आपका तो पर्सनल चीज़ हो गई भाई, ठीक है। इंग्लिश एक तरफ हो गया जो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, और जो हमारा जनरल अवेयरनेस वाला सेशन है वो बहुत वास्ट है, जिसको आप 10 दिन में क्या करोगे, उसको तो बहुत दिन लगने चाहिए थे करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ गया पर्सनल इशू। भाई वो तो पर्सनल इशू टाइप ही है कि अगर आपको अच्छे से आता हो, अगर आप BBA में इंटरेस्टेड हो तो यार ऑब्वियसली बात है आपकी बिजनेस स्टडी अच्छी होगी, BCA में इंटरेस्टेड हो ऑब्वियसली बात है आप लोगों की IP अच्छी होगी। तो 1-2 सेक्शन देखो, इंग्लिश में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, ना भी आता होगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो बिकॉज आपने बचपन से इंग्लिश पढ़ी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं BBA के लिए, बिजनेस स्टडी आप अटेम्प्ट कर सकते हो बिकॉज आपने 2 साल बिजनेस स्टडी अच्छे से पढ़ी है। IP के लिए कर सकते हो अगर आप BCA में एडमिशन ले रहे हो, और मास मीडिया के लिए तो पढ़ रहे हो तो आप एक बुक ले लो और मास मीडिया के लिए जो भी हमारा जो करिकुलम है, मतलब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप एक बार टॉपिक्स को रीड कर लो तो आप वो भी सेशन कर सकते हो। लेकिन बात आती है एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे सेशन के बारे में जो इक्वल वेटेज रखता है, जो सारे CET के अंदर इक्वल वेटेज रखता है, दैट इज रीजनिंग। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब हुआ क्या इस लॉकडाउन के अंदर, वैसे तो बच्चे क्या कर लेते हैं कोचिंग सेंटर्स में जाकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस लॉकडाउन में क्या हुआ कि वो कोचिंग सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई। और बीच में बड़े सारे बच्चे जो कंफ्यूज थे कि 12th के पेपर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बाई चांस की बात है कि पेपर नहीं हुए, उनका रिजल्ट भी आ गया और अच्छा रिजल्ट ही दिया है CBSE वालों ने। तो थैंक यू CBSE कि आपने एक अच्छा रिजल्ट आपने आउट करा है, ठीक है। हर बच्चे को उसके एवरेज के अकॉर्डिंग नंबर मिले, ठीक है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो रीजनिंग के बारे में, जो आपको बचपन में नहीं पढ़ाई गई ना, आपने 1st से लेकर 12th तक के अंदर कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है भाई, कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी ना, इसका मतलब है आप रीजनिंग में ब्लैंक हो, ठीक है। और अगर आपने घर में प्रिपरेशन करी भी होगी तो आई एम डैम श्योर, अगर आपने घर पे प्रिपरेशन करी भी होगी तो आई एम डैम श्योर कि उसमें रीजनिंग नहीं उठाई होगी। आपने क्या क्या टॉपिक उठाए होंगे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश उठाई होगी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस स्टडी, IP, और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ कुछ GK का पढ़ लिया होगा जो आपको लगा होगा ईजी। बात आती है 2 सब्जेक्ट्स के बारे में, पहली बात रीजनिंग और एक है मैथमेटिक्स, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग की आपने तैयारी नहीं करी होगी, उसमें टॉपिक्स ही नहीं पता होंगे आधे से ज़्यादा बच्चों को, तो जैसे कि क्लॉक, मिरर, डायरेक्शन, सीरीज, सीक्वेंस, वेन डायग्राम, तो इन सब के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने जो है लास्ट के 10 डेज बचे हैं, लास्ट के हमारे जो प्यारे से 10 दिन बचे जिसके अंदर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने आप से कुछ अच्छा आउटपुट ला सकते हैं, तो उसके लिए मैंने अपना 10 डेज कोर्स लॉन्च किया यार, 10 डेज कोर्स, जिसके अंदर हर रोज 3 आवर की क्लास होगी बेटा, 3 आवर की क्लास 10 दिन से मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब आपके पास 30 आवर्स होंगे प्रिपरेशन करने के लिए, और रीजनिंग के लिए 30 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है यार। और मान के चलो अगर आप उसके 25 क्वेश्चन भी आते हैं और 25 × 4 करके देख लो, 400 में से 100 नंबर तो आपके रीजनिंग के ही होंगे। आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने वो 30 आवर्स मेरे साथ स्पेंड करे, मेरे के ऊपर इन्वेस्ट करे, अपनी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करे, आपके 80-90 नंबर रीजनिंग में कहीं नहीं गए, 80 से 90 नंबर कहीं नहीं गए। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आप पेपर में जाते ही सबसे पहले रीजनिंग का सेशन खोलोगे और वो करना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको उन 30 आवर्स के अंदर, रोज के जब आप 3 घंटे उसकी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की, हर एक टॉपिक कवर होगा, हर एक टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होगी, तो आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार अब हो जाएगा मेरे से, ठीक है ना। तो मैंने वो 30 आवर्स का कोर्स जो है लॉन्च करा है, जिसके अंदर 10 डेज क्लास होगी और 3 आवर्स की रोज क्लास होगी, 2 मॉक टेस्ट होंगे बेटा, जो आपको एक तरीके से सैंपल पेपर की तरह हो जाएंगे मॉक टेस्ट। और प्लस में अगर आपका पेपर 10, 11, 12 या फिर 14 को होता है तो फिर वहां तक की भी क्लासेस एक्सटेंड होंगी, ठीक है। द चार्जेस इज ओनली 3000 रुपीज, द चार्जेस इज ओनली 3000 रुपीज।
इतना सस्ते में कुछ नहीं मिलने वाला, तो मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। पर आवर 100 रुपये की क्लास होगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अगर वो भी कब अगर आपका पेपर 9 तारीख को पड़ जाता है तो क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम दिस संडे, इस संडे से क्लासेस स्टार्ट है। आप अगर क्लासेस लेना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, वहाँ आप डीएम कर सकते हो, नहीं तो जो नंबर होगा उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी आपको डाउट्स होंगे, जो भी आपको क्वेरीज होंगी इस रिलेटेड कि बैचेस कैसे चलेंगे और क्या टाइमिंग्स होगा बैचेस का, 3 आवर क्लास होगी, मैं आपको बस ये बता चुका हूँ। बाकी आप इन्फॉर्मेशन मेरे से पर्सनली आके ले लो या फिर मेरे लोकेशन पे आ जाओ, ठीक है। लोकेशन भी आपको इंस्टाग्राम उस पर डाल दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, लोकेशन पे आ जाओ। अदरवाइज आप क्या करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मुझे डीएम करो या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, कुछ भी करो, लेकिन कांटेक्ट करो यार, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और हाँ, काफ़ी सारे बच्चे जैसे कि बीसीए, उसके अंदर हमारा जो एप्टीट्यूड है, हमारा जो क्या आता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मतलब जिसके अंदर मैथमेटिक्स आती है। क्या आती है बेटा? मैथमेटिक्स आती है। सो मैथमेटिक्स के लिए भी मेरे पास एक अच्छी डील है यार। मैथमेटिक्स है, आपको पता है कि 10 दिन में मैथमेटिक्स नहीं होने वाली, लेकिन उसके कुछ टॉपिक जो कि बहुत आसान है, लाइक अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी होती है। उसके बाद मैं बात करूं डाटा हैंडलिंग, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी ट्रिक्स होती है। फ्रैक्शन, डेसिमल, मेंसुरेशन, जिसके मेंसुरेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही आते हैं, हर साल आते हैं। सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट और हमारा वॉल्यूम और हमारा फ्रैक्शन, पार्टनरशिप, ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं यार जो कि हमेशा आते हैं और उनके क्वेश्चन फिक्स है कि वही क्वेश्चन आएंगे। तो जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उसको डील करूंगा। तो अगर आप बीसीए का स्टूडेंट हो और आपको मैथमेटिक्स की भी क्लासेस लेनी है, ठीक है, मैथमेटिक्स की भी क्लासेस लेनी है, तो क्या करना है आपको, तो सिर्फ 5,000 रुपीज़ के अंदर 5 आवर क्लासेस डेली फॉर द 10 डेज, ठीक है ना। बहुत बड़ा अमाउंट है यार ये, मतलब अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग बात करूं तो बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर पैसे के ऊपर बात करूं तो बहुत छोटा अमाउंट है, 5,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन ये बस मैं चाहता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम अच्छी हो जाए। सो अगर आप बीसीए का स्टूडेंट हो तो आप ये वाला कोर्स भी ले सकते हो, 5,000 वाला, जिसके अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। मैं 6,000 भी बोल सकता था, 7,000 भी बोल सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला, बिकॉज मुझे पता है कि एकदम सारी चीज़ें मैथ्स की 10 दिनों में नहीं होने वाली। रियलिटी पता है, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि यार 10 दिन में सारी मैथ्स भी हो जाएगी आप लोगों की, तो लेकिन रीजनिंग की मेरी गारंटी है, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है मैं उन 10 दिनों में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल और प्लीज़ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, क्या पता किसी को नीड हो क्लास लेने की और वो चाहता हो कि यार मैं अच्छे से स्कोर कर पाऊँ। अगर आज आपने 10 दिन मेहनत नहीं करी ना बेटा, तो आपको इतना गंदा सड़ा हुआ कॉलेज मिलेगा कि आप आने वाले काफ़ी साल रिग्रेट करने वाले हो कि यार उस टाइम मैं प्रिपरेशन क्यों नहीं करी। सो प्लीज़ इस 10 दिनों को यूज़ करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, रोज़ के 10 क्वेश्चन मैं रीजनिंग के डालूंगा, रोज़ के 10 क्वेश्चन आप उनको सोल्व करना और आप देखना कि कैसे इंप्रूव बढ़ती जा रही है। अगर मैं रोज़ के 10 क्वेश्चन भी डालूँ तो आपको एट द एंड 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे इन 10 दिनों के अंदर, और वो 100 के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे एज माई पॉइंट ऑफ व्यू कि वो इंपॉर्टेंट ही है यार, तभी मैं डालूंगा इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी पे। सो प्लीज़ वहाँ पे भी एक्टिव रहो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आप मेरे से क्लासेस लोगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लोगे तो मेरी तरफ से तब तो मैं ऑल दी बेस्ट बोल ही दूंगा अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करोगे, लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड नहीं करने वाले तब भी मेरे दिल से आपको ऑल दी वेरी बेस्ट। होप कि आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो, अच्छी रैंक आए आपकी, और अगर नहीं भी आती है तो यार कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा कुछ ना कुछ तो अच्छा। लोगों के स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं यार, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपका डिप्लोमा है, जो आपकी डिग्रीज हैं, वो आपको एक एंट्री दिला सकती है जॉब के अंदर, बट वहाँ पे जब आप जॉब ले लोगे तो आपकी स्किल्स ही ऐसी होती हैं जो आपको 10,000 की नौकरी से लाख रुपए की नौकरी तक ला सकती है। सो इम्प्रूव योर स्किल्स, ठीक है। अगर नहीं होता अच्छा कॉलेज में एडमिशन, लेकिन कॉलेज तो मिल गया यार आपको, वहाँ पे जाओ, अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के अच्छा स्कोर करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। Hope you have a bright future. Okay, bye bye. Stay connected.